नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, एक रात थी। उस रात के सभी लोगों से मैं मुलाकात कराऊंगा जो जो उस रात का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले दो अल्फाज कहना चाहूंगा उस रात के लिए। वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा जरा रुक जाओ रात बहुत है। देखिए, वो रुके भी और उनसे मुलाकात भी हुई। आज सब मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पाजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कोशिश थी कि लोगों पे सेक्शन लिखूंगा कभी, लेकिन अल्फाज इतने बेहतरीन लिख रहे हैं, वो भी टूटे दिलों के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को, लेकिन इस रात में जो बात बनेगी या नहीं बनेगी? जी, ये टूटे हुए दिल के लिए तो कोई आईपीसी में धारा भी नहीं है, तो ये आईपीसी के बियॉन्ड लिखा गया है गाना। ये तजुर्बा जो है ये लिखते वक्त थोड़ा एम्पलीफाई हुआ है, लेकिन ये उन तमाम प्रीतियों को डेडिकेटेड है ये गाना। जी, तो जी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका साथ मिल रहा है, गाना पसंद किया जा रहा है, ज़रूर बात बनेगी और मेरी रात और इस रात के ज़रिए हो रही मुलाकात आप सबको पसंद आएगी। बिल्कुल। देखिए, जो प्रीति के लिए आपने गाया है उससे प्रीत जरूर होगा, लेकिन वो तो देखिए, वो आपके पास जो कमेंट्स आने वाले ना नीचे, वो आपसे अब सजेशन भी लेने वाले हैं। अभी दिल टूटे पे लिखा है, दिल जुड़ गया है उन लोगों का, अब आप एक और गा दीजिए। तो क्या ये सीरीज हम देखने को मिलेगी? अभी टूटे दिल के, फिर जुड़ने वाले दिल के, और फिर शादियों वाले भी, और पैपी डांस नंबर्स भी? जी, इसके पहले मैंने बद्री और जयसिल प्राची ने जो गाना किया था वो सिंगल है जी था जी। तब हम सिंगल हुआ करते थे, फिर हम रिश्ते में आए, दिल टूटा है, अब जाहिर है दिल टूटा है तो जुड़ेगा भी। और ज़रूर आपकी बात का ख्याल रखेंगे हम और ज़रूर शादी तक ले जाएंगे। पाजी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस गाने को करने के दौरान कभी ऐसा लगा कि हाँ भाई ये तो मेरी वाली लाइन थी और कुछ ऐसा मेरे से रिलेट हो रहा है? कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा मैं, आई थिंक सारा कुछ ही कहूँगा। ये क्योंकि ये मतलब ये होता है, ये इज जस्ट समथिंग दैट हैपेंस एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट आपके खुद के दम पर। तो वही है, वही चीज़ को लेके आके फिर बाद में हिमांशु ने एकदम बड़े अच्छे तरीके से पिरोया कि दो दोस्तों में लड़ाई हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे जो है वो खुशहाल खुशियाँ मना के निकले एंड में। तो वही है, वो आपके समझदारी के ऊपर है कि आप कैसे निकलते हो चीज़ों से बाहर। तो वो बहुत सही तरीके से निकला है पूरे गाने में। अच्छा पाजी, देखिए एक्टिंग आप कर रहे हैं अभी और सॉन्ग्स भी कर रहे हैं। Yes. और फादर हमेशा चाहते थे आईएएस ऑफिसर बने, यूपीएससी एग्जाम्स हो। Yes, लेकिन आपने उनको मनाया, इंजीनियरिंग तरफ रुक किया अपने दोस्तों का उदाहरण देके। Yes. तो एक दोस्त का उदाहरण ये भी है, तो अभी कुछ मुझे बस डर है मम्मी पापा ये ना कहे कि लॉयर बन जा बेटा। नहीं यार, बट वही है कि ऐसे साथ मिलते रहेंगे तो फिर वो, मैं एक बात बताता हूँ। कल ही मम्मी ने कमेंट किया है मेरे वो गाने के ऊपर कि भाई बच्चों बहुत सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे गाने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बताते हैं हिमांशु की हाँ तेरी मम्मी का कमेंट आया करके। मैं बोल रहा हूँ ये देखो वाह, जो एक टाइम पे ऐसे कहते थे कि ये कर वो कर वो कर, वो आज खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी दिखता है कि चलो बच्चा ग्रो कर रहा है करके। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हम जिंदाबाद बोलते हैं जब कुछ अच्छा होता है। तो हम यही बोलेंगे कि ये जो सॉन्ग है ये जिंदाबाद है, और सब उस इंसान का सबसे पहले कमेंट आया है जिसकी हमेशा से चाह होती है। एग्जैक्टली। और वो एकदम मतलब खुशी एकदम मिल जाती है कि चलो यार तुम्हारा काम घर वालों को, सबको, दोस्तों को, सबको पसंद आ रहा है, तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब एट योर वर्क। बिल्कुल। चंसी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए गाना बहुत अच्छा है और बहुत दिल टूटते होंगे जब आप मना करते होंगे लोगों को कॉलेज टाइम में। लेकिन आपको लगता है कि जो ये जो गाने हैं, और क्योंकि ये हर उम्र के लिए है और हर उम्र में दिल टूटता है, इस गाने में सबसे अच्छी लाइन जो आपको अटैच करी हो, मतलब जो आपको रिलेट करी हो? क्योंकि अगर मैं पाजी से बोलूँगा रैप करके सुना देंगे क्योंकि लिखा है, पाजी से कह दूँगा गा के सुना देंगे, आपने कौन सी लाइन से रिलेट किया अपने आप को? सो मैंने गाना जब बना था, फ्रेश गाना आया था जब हमारे पास, तो मैं उन खुश नसीब लोगों में से थी जो पहली बार जिसको सुनने का मौका मिला। तो मैंने सुना था ये गाना एंड पहले ही बारी से जो पहला जो लाइन है, एक थी रात सुरमे वाली मैं थी हाँ, मतलब मैं क्या करती थी, जयसल की आवाज़ में ऐसा है कि एक थी रात सड़कें खाली लंबा सफ़र, वो अपने लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से गा रहे, लेकिन मैंने हिमांशु को अपने लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से गा के दिखाया। तो मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, एक थी रात सुरमे वाली मैं थी हाय हाय हाय। तो मैं हमेशा लड़की के
लड़की के पर्सपेक्टिव से ये गाना गाती हूँ और ऑफ कोर्स I'm really sorry to interrupt, मैं कैमरा पे एक बात कहना चाहता हूँ। जयसिल पाजी, आपके लिए भी न्यूज़ होगी कि जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, चित्रांशी ने बोला मैं जयसिल को नहीं छोड़ रही, ये इस गाने का फीमेल वर्जन मैं गा यस रही। चलो डेफिनेटली यार। सो रैप तो मेरा पसंदीदा है ही, रैप भी मेरे सामने ही बना था बाय द वे, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट ये जो पहली लाइन है, एक थी रात सुरमे वाली मैं थी हाय आया, ये मैं बहुत अच्छे से रिलेट। देखिए आप उत्तराखंड से हैं लेकिन दिल्ली में बहुत रहे पली बड़े हैं, ये दिल्ली वाली जो फीलिंग है ना ये दिख रही है। और क्योंकि जो दिल्ली वाले ना वो दिल से बहुत जुड़े रहते हैं और ऐसे गाने बहुत लाइक करते हैं क्योंकि हर रात उनका दिल टूटता है और फिर अगली रात की सुबह होती है, फिर जुड़ जाता है, फिर रात को फिर टूट जाता है। जलपा जी, कभी कोई इंसिडेंट आपको ऐसा लगा हो, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो पर्सनल कहते हैं ना, हम पर्सनल इंसिडेंट्स भी निकाल के रखते हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ इंसिडेंट था दिल टूटने वाला? हालांकि टूटा नहीं होगा, आपकी तो फैन फॉलोइंग बहुत है। ऐसी कोई बात नहीं, फैन फॉलोइंग वाली बात जो है वो डिफरेंट है। उसके अंदर मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि पाजी कोई फ़ायदा क्या है इसका आपके फ़ैन फॉलोइंग होने का? फ़ायदा ये है कि मेरा टिंडर पे प्रोफाइल नहीं है। बट एनीवेज दिस सॉन्ग, अगर इस गाने की बात हो तो गाना जो है वो मेरा नहीं, वो शेखर भाई का ज़्यादा वो एक पर्सपेक्टिव समझ लो या उनका बेबी समझ लो, वो उनका ज़्यादा है। तो जब मेरे पास चीज़ है, डेफिनेटली वी हैव टू गेट इन टू दैट जोन। जब तक वो जोन नहीं आता तब तक जो है कॉम्पोजिशंस नहीं बन पाती। तो जो बोल है वो बोलों के साथ आप ये लगा लो कि जस्टिस नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं दिल टूटा यार सबके क्या, जो आर्टिस्ट हैं ज़्यादातर वो बनता ही ऐसे आर्टिस्ट को, मेरे ख्याल से वो वाली साइड ही एक्सप्लोर तब होती है जब बंदा ऐसी चीज़ों से निकलता है। तो हर बंदा कहीं ना कहीं यार इन चीज़ों से निकला हुआ है, पर अब तो हम डाटे इतने हो गए कि इन चीज़ों में परवाह नहीं करते यार, ऐसी परवाह अच्छा, नहीं जब आप गाना गाते सामने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जब बैठे रहते हैं तो ये बोलते हैं दिल टूटा हुआ है, वैसे गा दिल टूटने वाला, क्योंकि हैप्पी को फीलिंग होती है हमेशा अच्छे गानों के लिए। ज़रूर ऐसा होता ज़रूर है। और टू बी ट्रू कि मैं खुद एक मैं पहले म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, बाद में सिंगर अपने आप को मैं ऐसे रेट करता हूँ। तो ज़्यादातर मैं ही ये दूसरों को बोल रहा होता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ये इजी हो जाता है जब मैं कोई गाना गा रहा होता हूँ या रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ अपना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता होता है कि हाँ मुझे इसको इस तरीके से गाना है, सो दैट द इमोशन रिटेन्स इन द सॉन्ग। और जो सुन रहा है उसको बोल से ज़्यादा वो इमोशन, अगर वो चाहे नहीं भी समझ पा रहा उस वर्डिंग्स को, तो वो इमोशन से ही समझ जाए कि हाँ ये गाना किस जोन में जा रहा है। बाजी, म्यूजिक को लेके क्योंकि पैंडेमिक से पहले हम देखते थे गाने और पैंडेमिक के बाद बीच में जो 2 साल आए इसने बहुत कुछ चेंज किया। आपको लगता है कि म्यूजिक भी आपकी नज़रिए में म्यूजिक बदला है उन 2 सालों के बाद? सर म्यूज़िक जो है वो वैसे एज अ जॉनर अगर आप कहें तो वो ऐसा चेंज तो नहीं हो रहा, पर जो चेंज मुझे दिख रहा है वो आर्टिस्ट में दिख रहा है आजकल। जो है जो अच्छी चीज़ है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक रील्स या फिर टिकटॉक हो गया, इन्होंने उन बंदों को आगे ला के खड़ा कर दिया जो लोग कभी आगे आ ही नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, जो बहुत अच्छा गाते हैं पर उनकी उम्र आज 35-40 से ऊपर हो चुकी है, जो अपने टाइम पे स्ट्रगल करते रह गए, उनको एक मुकाम नहीं मिला। क्योंकि उस टाइम पे हमें क्या देखना था, लैविश गाड़ियाँ देखनी थी, हमें बड़ी बड़ी ज़्यादा लड़कियाँ देखनी थी, हमें वो चीज़ें ज़्यादा अपील करती थी। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से सफ़र हुए हैं। और ये चीज़ ज़रूर अच्छी हुई है लॉकडाउन के अंदर कि जो लोग मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, फाइनेंशियली ज़्यादा नहीं कर पाते अपने आप को सपोर्ट, वो बंदे आगे आ रहे हैं, टैलेंट आगे आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड। अच्छा भाजी, हम अलग अगर हम देखिए, ये एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं, कल्चर है, और हम कल्चर जब देखते हैं, जैसे गुजरात का कोई सॉन्ग देते हैं उसमें फोक बहुत दिखता है, गरबा बहुत दिखता है, तो कई बार हम पंजाबी गानों में दिखता है गन कल्चर। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता है ये, और इसको कम दिखाना चाहिए ताकि जो इमेज है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि रिलेट होती है चीज़ें। देखो गाने जो हैं वो शुरू से ही, पहले टाइम से ही कहीं ना कहीं इमोशंस को बढ़ावा देने के लिए या इमोशंस को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना ढाडी जत्था बोला जाता है पंजाबियों के अंदर, ढाडी दी वारां होंदियां ने, जब वॉर होते थे तो वो ढाडी दी वार गाई जाती थी, उससे रोष भरता था लोगों के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं इस चीज़ से वो करता हूँ, अग्री करता हूँ। अब कहीं अगर आप दिल टूटा कोई गाना सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस जो है एम्पलीफाई होते हैं, तो आप बैठे भी होगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंखों में से पानी आ जाएगा अगर कोई अच्छा गाना चल रहा हो। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रभाव ज़रूर डालती हैं, पर ये आपके ऊपर भी होता है यार, ये आपके ऊपर भी होता है कि आप उस चीज़ से कितना ज़्यादा प्रभावित होते हो।
आई वोंट से कि जो अगर वायलेंस हो रहा है तो वो गानों की वजह से हो रहा है, दैट्स नॉट 100% ट्रू। सर क्योंकि आपने बताया भी इंटरव्यू के दौरान कि आप बहुत कल्चर एक्सप्लोर करने वाले हैं गानों में, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत होती है। सोच, देखिए सोचना, उसको बोर्ड पे लाना, ये बहुत बड़ी और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपने बताया कि जो हमारा यूथ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फोक से, क्लासिकल से दूर हो रहा है। पेपी सॉन्ग्स, उनको म्यूज़िक चाहिए, डिस्को म्यूज़िक चाहिए या डांस नंबर्स चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया दैट इज़ कमेंडेबल। कौन कौन सी चीज़ों को आप हमारे समक्ष पेश करेंगे, नई नई चीज़ों को? जैसे अभी एक हरियाणवी गाना हम कर रहे हैं, वाह। वो हरियाणा के कल्चर को, उनके म्यूज़िक को हमारी तरफ से आप ट्रिब्यूट समझिए, जिस तरह ये गाना किया जा रहा है। JSL भाई का म्यूज़िक है उस गाने में, LOC ने गाना लिखा है, चित्रांशी वो गाना गा रही हैं और बहुत कमाल गाना आने वाला है वो। इसी तरह हम एक गाना ब्रजभाषा में कर रहे हैं। वो एक आर्मी मैन की वाइफ हैं, उनका इंतज़ार है अपने हस्बैंड के लिए, वो ब्रजभाषा में लिखा है, वो गाना मैंने लिखा है। इसके अलावा हम पंजाबी तो कर ही रहे हैं, पंजाबी 1-2 गाने कर रहे हैं, हिंदी में एक गाना कर रहे हैं। बड़ा एक फनी सा है कि हम 2 दोस्तों की कहानी है जो दोबारा एक बार जीने बोल दूं या रहने दो? Go for it. बद्री हैं उस गाने में। वाह। और वो उस गाने का नाम है भाई छोड़, कि मतलब ज़िंदगी में टेंशन मत ले, चीज़ें जो दिक्कत गड़बड़ हो रही है उनको जाने दे, भाई छोड़। तो ये तो रह गई बात उन चीज़ों की जो हम करने वाले हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं एक म्यूज़िक लेबल हम रन करते हैं और अगर हम इस जिम्मेदारी को ना निभा पाए कि हम देश के अलग अलग कोनों से या देश के अलग अलग म्यूज़िक को प्लेटफॉर्म ना दे पाए, तो फिर हम में या किसी भी और म्यूज़िक कंपनी में या धंधे में, बिजनेस में क्या फ़र्क रहेगा? हमें क्रिएटिव ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए म्यूज़िक इंडस्ट्री को, जहाँ हर म्यूजिशियन ये फील करे कि पैमाना पैसा नहीं है, पैमाना उसका टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है। एंड आई मीन इट, जब मैं ये कहता हूँ तो आप हमारा काम देखिए, हमारा काम बोलता है ये कि हमने कभी भी स्थापित नामों को नहीं, अच्छे म्यूज़िक को और अच्छे टैलेंट को जगह देने की कोशिश की, और ये स्पिरिट आगे भी रहेगी। सर देखिए, कहते हैं ना कि सोच शौचालय तक भी है और सोच दिल तक भी है, तो ये दिल वाली सोच है। बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ शेखर भाई के लिए। मैं एक्चुअली जब मैं इंडस्ट्री में चालू हुआ था, नया नया जब गया था, तो बड़ी बड़ी कंपनी से मैंने बैठ के मीटिंग्स की, तो मैंने उनको अपने गाने सुनाए। तो मेरे गाने सुनने के बाद आई डोंट वांट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी, तो कहते हैं यार ये तो ठीक है, पर जैसे ये जो गाने हैं, जो उन्होंने 2-3 गाने अपने सुनाए, इस टाइप के गाने में आप बनाओ। मैं सर ये वाले गाने मैं एक दिन के अंदर 3 बना सकता हूँ, पर जो मैं आपको सुना रहा हूँ उसके अंदर मेरे को 3-3 4-4 दिन लगे हैं उसको कंपोज करने में, उनका अलग अलग अरेंजमेंट करने के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं आप मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स थे, और एनी कंपनी, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। तो शेखर भाई का इनके मुंह पे भी और इनके पीठ पीछे भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ बात कि ही इज़ वन ऑफ द गाइज जो एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते हैं। तो मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि यार अगर कोई पगड़ी वाले सरदार जी आए, लाख बंदों के अंदर वो अलग दिखते हैं, तो मेरे भी हमेशा ये होता है कि मैं कोई भी गाना कर रहा हूँ, किसी भी आर्टिस्ट के लिए कर रहा हूँ, एक तो मेड टू मतलब उनके हिसाब से करूँ, वैसा करूँ और थोड़ा डिफरेंट करूँ, अलग चीज़ करूँ। वाई शुड वी डू द सेम थिंग जो सारे लोग कर रहे हैं? मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ। तो ये ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, इनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे गाने बना रहा हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल भी हैं और कहीं ना कहीं लोग उससे कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने वही बात बोली है कि भीड़ से अलग खड़े होकर अलग नहीं दिखना, भीड़ के अंदर खड़े होकर अलग दिखना है, और ये सबसे अच्छी बात होती है, ये सोच की बात होती है। सर चिंता जी, कभी आपको ऐसा लगा, क्योंकि देखिए हम हेडलाइंस पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं आप सुबह, कभी आपको लगी कोई हेडलाइंस जिसको देख के दिल टूटा हो कि यार ये कैसे हो गई, मतलब शॉक्ड वाली कि ये कैसे आया? ऐसा तो बहुत कुछ हो रहा है यार, मतलब हमारे देश में, बट मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक ऐसा याद नहीं है। अपनी कोई खबर पड़ी हो ऐसी? अपनी खबर बहुत चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम में कुछ लोग डाल देते हैं, ये वो, तो हाँ कभी कभी अफेक्ट होता है। बट एक चीज़ सीखी है मैंने कि इंस्टाग्राम में क्या है ना, लोग कुछ भी आके बोल देते हैं, पर वो पीछे बैठे हुए हैं, सामने तो हम है ना, तो हमें उन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई मेक श्योर, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, लोग आपको सपोर्ट करने के लिए भी लोग होंगे, और लोग आपको हेट भी करेंगे, आपको हेट कमेंट्स भी आएंगे। तो आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर अ सेलिब्रिटी एंड एनीबडी, अ पब्लिक फिगर, उन सबको ये सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस ना करके पॉजिटिव
कमेंट्स पॉजिटिव, जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि हर रात की सुबह होती है और जो भी चीज़ें होती है भूल के आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। बद्री भाई, मैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे-अच्छे किरदार निभाए, आपका इसमें भी हम एक किरदार देख रहे हैं और बहुत सारी फिल्मों में किरदार निभाए, लेकिन वो किरदार के बारे में जानना चाहता हूँ जो स्कूल में आपने प्ले के दौरान निभाया था। एक तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है सर, आई रियली लाइक दैट। Thank you. तो यस, तो ये ऐसा मतलब कि मैं जब भी कहता हूँ कि मेरी एक्टिंग जर्नी चालू कैसे हुई है, तो वो वैसा ही है कि 3rd क्लास में जंगल बुक की कहानी चल रही थी, मोगली की कहानी, तो उसमें ऑब्वियसली मैं हाथी बना था। मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा, आप बताइए। यस यस, क्या कहना मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किरदार आपने निभाया ना, उसने पीछे मुड़ के इसलिए देखा क्योंकि उसको अपनी ताकत का एहसास होता, और ताकत अगर आप और जाननी भी चाहिए। और देखिए ये ताकत ही है कि Exactly, आपके हर किरदार पे जो आपके फैन से तालियां बजाते हैं, यही रिवॉर्ड्स होते हैं। हाँ मतलब वही उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं क्या करना हूँ करके, मैंने तो बस एंजॉय किया। मतलब मुझे कि एक तो पहली बार स्टेज का एहसास हुआ कि लोग देख रहे हैं आपको, इतना प्यार दे रहे हैं एकदम, तो वही चीज़ आई थिंक आज तक कंटिन्यू है। अच्छा, आपके बहुत से फ्रेंड भी हैं हेमंत, पेड़ की टहनी भी बने थे, ये समझ नहीं आया बने कैसे। ये बातें नहीं पता मुझे। देखिए ये पेड़ की टहनी कैसे बने? अगर पेड़ की टहनी नहीं, वो जो ट्रंक वाला हिस्सा कहते हैं वो बना था बेसिकली, वही ऐसे तना यस यस, कि हाँ कि मतलब पेड़ के अलग अलग में क्या क्या खूबियाँ होती है, तो सब लड़ रहे हैं, पत्ता लड़ रहा है, टहनी लड़ रही है, तना लड़ रहा है, फिर रूट्स लड़ रहे हैं, तो वही उसका भी एक साथ निकल के आता है कि सबको एक साथ रहेंगे तो ही साथ में आगे बढ़ेंगे। Kudos to your research. सही में यार, सही इतने सालों में मुझे नहीं पता चली ये बात। देखिए पेड़ के आसपास कितना रोमांस है, ये तो पोस्टर में दिख रहा है और लोग ट्रेलर्स में भी देखेंगे। माशाल्लाह बहुत जल्दी फिल्म में भी आपका रोमांस देखे तो वो भी ट्रीट होगा। वही तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर हिमांशु रहेंगे तो फिर व्हाई नॉट यार, डेफिनेटली। चिरांशी, कौन से प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग एवरी डे कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट करते रहते हैं, और एक कलाकार के लिए कुछ नया करना, हर सुबह उठ के नया करना, नई सोच ही उसको एक अच्छा एक्टर बनाती है। क्या नेक्स्ट आप पेश करने वाले हैं या सरप्राइज देने वाले इसके बाद? तो अभी मेरा एक गाना आया है खसमानू खा, अभी उसको शायद 1 या 2 हफ्ते ही हुए हैं, एंड गाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसका म्यूज़िक JSL ने करा है, लिरिक्स भी JSL की हैं, एंड मतलब वो सॉन्ग में क्या है कि एक पंजाबी लड़की एक साउथ इंडियन लड़के से प्यार करती है और उन दोनों की लव स्टोरी, और हम बोल रहे हैं कि जो भी नज़र लगाए वो खसमानू का, मतलब वो भाड़ में जाए। तो ये हमारी सोच है, एंड हमने सोचा कि जो जितने भी लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, इसको हम और भी चीज़ों में ले सकते हैं कि जैसे सोसाइटी है, बहुत जजमेंटल सोसाइटी होती है, तो अगर वो हमें कुछ बोलते हैं हम अफेक्ट हो जाते हैं, बट उसकी जगह हमें बोलना चाहिए खसमानू का, मतलब भाड़ में जाए। तो ऐसे गाने हम बहुत कर रहे हैं। अभी मेरा एक गाना आने वाला है मिल माहिया इज़ एन अमेजिंग ट्रैक, उसमें ऑडियो रेडी है, वीडियो हम बस अभी कुछ दिन में ही, 1-2 दिन में ही शूट करने जाएंगे, एंड द कास्ट इज़ ऑल्सो रियली गुड। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील इट अभी, बट रियली बिग कास्ट, एंड गाना बहुत डिफरेंट है। इट्स प्रॉपर एक इंटरनेशनल वीडियो जैसे होती है वैसा हम बनाने का सोच रहे हैं। पंजाबी गाना है लेकिन हम पंजाबी में एक इंटरनेशनल टच देना चाहते हैं जो कि डिफरेंट होगा। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे आते रहेंगे वो सब आपको पता चलता रहेगा। मैं तो यही चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से मैंने आपसे बात की, और आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आप लोगों की कहानी सिर्फ स्क्रीन पे एक साथ नहीं है, स्क्रीन के पीछे भी एक साथ है, तो एक जर्नी वाली एक कहानी, ये कहते हैं रोड जर्नी वाली, आप दोस्तों की कहानी खुद ही एक बना लीजिए सर, क्योंकि बहुत कुछ आपके आसपास है। और अगर आप जैसे बोल रहे थे जाते जाते आप फीमेल वर्जन गाना चाहते हैं, तो पाजी के सामने एक ऑडिशन टाइप अगर आप फीमेल और मेल वर्जन डुएट हो जाए इस गाने का, इट विल बी अ ट्रीट। तो सभी करेंगे मतलब। मैं तो कहता हूँ एक लाइन JSL भाई और एक लाइन चित्रांशु। ओह हाँ, ठीक है। एक थी रात सुरमे वाली, मैं थी हाय गला ड्राई, लंबा सफर सड़कें खाली, मैं थी हाय गला ड्राई। बाकी सुनने के लिए आप YouTube पे जरूर जाइए, ऑसम रिकॉर्ड्स के, एंड यू कैन सी थैंक यू टॉकिंग टू अस। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए और हम भी आपके समक्ष आते रहेंगे, आपकी बातों को ऑडियंस तक, ऑडियंस की बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए वैसे तो हर रात की सुबह होती है, लेकिन जिस तरीके से ये रात है ना, कोई नहीं चाहे सुबह हो जाए, क्योंकि हर रात की तरह ये एक थी रात, हर
लड़का हर लड़की इंजॉय करना चाहता है। तो रात की सुबह नहीं, रात को रात ही रहने दीजिए, इंजॉय कीजिए और इसके बाद सुबह होगी तो एक नए प्रोजेक्ट के साथ होगी। और पाजी आपके समक्ष सरप्राइजेस का जो पिटारा है। एक शेर आपने बोल दिया रात के ऊपर, एक ना गुलाम अली जी का गाना है बड़ा प्यारा, तो वो गाना मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि वो बात ऐसी है कि गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, अल्लाह वे तेरी रात मुक्की, गल मुक्की ना। सही बता दीजिए क्योंकि जो हमारी हिंदी ऑडियंस है उसे तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेरे सजन से मेरी बात खत्म नहीं हुई है, वह भगवान तेरी रात अब खत्म हो गई कि मेरी बात पूरी कि हम हर इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप इस गाने से, इस फिल्म से, इस प्रोजेक्ट से क्या लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाजी रोमांस लेके जा रहे हैं। रोमांस भरा हुआ है हमारा, तो हम निकालते हैं यार। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।